सिनेमाया के सभी दोस्तों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक पोस्ट के ज़रिए आप लोगों को इस बात की सूचना दी थी कि भारत सरकार, गर्चे इसने रफ़ी साहब को अब तक भारत रत्न के अवार्ड से तो नहीं नवाजा, लेकिन भारत सरकार बहुत जल्द रफ़ी साहब के नाम पे एक 100 रुपये का चांदी का कॉमेमोरेटिव सिक्का जारी करने जा रही है। और ये जो चांदी का सिक्का है ये 4 धातुओं से बना हुआ है, जिसका वज़न 35 ग्राम है। और ये तो जानकारी मैंने आपको दिया था, लेकिन उस वक्त तक इसकी जो जारी करने की, पब्लिश करने की तारीख़ थी वो हमारे सामने नहीं आई थी, लिहाजा मैंने वो जानकारी आपको नहीं दी थी। अब जबकि वो तारीख़ आ चुकी है कि वो सिक्का कब जारी किया जाएगा और आप जैसे रफ़ी साहब के शहदाई उस सिक्कों को कैसे हासिल कर सकेंगे, ये वो बात आ चुकी है सामने। मैं आपको बताऊं कि बॉम्बे के षणमुखानंद फाइन आर्ट्स सभाघर ये एक ऐसा नाम है, एक ऐसी प्रेस्टिजियस एक इमारत है कि जहाँ पे तकरीबन हमारी इंडस्ट्री के बेशतर बड़े फ़नकारों ने अपनी परफॉर्मेंस दी, जिनमें लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, रफ़ी साहब, मन्ना डे, किशोर जी। और मैं समझता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, ऐसा फ़नकार होगा कि जिसने षणमुखानंद सभाघर में अपनी परफॉर्मेंस न दी हो। एशिया में नंबर 1 माना जाने वाला ये सभाघर अपने आप में वाकई एक बड़ी नुदरत रखता है। और आप अब जहाँ जाएंगे तो वहाँ की जो लॉबी का नज़ारा है वो तो देखने से ताल्लुक़ रखता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि षणमुखानंद हॉल के जो ट्रस्ट के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने रफ़ी साहब की शान को बढ़ाने में, दुबाला करने में एक बहुत ही अहम रोल अदा किया है। पिछले साल यानी कि सन 2024 में रफ़ी साहब के नाम पे वहाँ पे हर महीने एक प्रोग्राम किया जाता रहा। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि हर प्रोग्राम बिल्कुल फुल, बिल्कुल हाउसफुल। लोगों के उत्साह का ये आलम था कि अगर किसी सबब से किसी को उस महीने की टिकट न मिल पाए तो वो अगले महीने के प्रोग्राम का इंतज़ार करते थे। बॉम्बे से ताल्लुक़ रखने वाले और आसपास के भी जो बेहतरीन फ़नकार थे उन्हें वहाँ पेश किया गया। और सबों ने हमेशा हर महीने रफ़ी साहब की याद में होने वाले उस प्रोग्राम में रफ़ी साहब के ही बेहतरीन नग़मों को अपनी आवाज़ में बहुत ही बेहतरीन तरीक़े से गाकर लोगों को महसूस किया। बहरकैफ आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि 24 मार्च 2025 शाम के 6:30 बजे षणमुखानंद ऑडिटोरियम में एक इंतहाई आलीशान प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी मौके पे हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल जनाब देवेंद्र फडणवीस वो हाजिर होंगे और उनके ही हाथों से इस सिक्के का उद्घाटन किया जाएगा। इस मौके पे एक और बहुत बड़ी हस्ती मौजूद होंगे जो कि रफ़ी साहब के बहुत ही आर्डेंट लवर हैं। वो हैं आशीष जलार साहब, जो कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। तो इन लोगों के अलावा भी हमारे बॉम्बे के बहुत सारे डिग्निटरीज इस मौके पे मौजूद होंगे। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस प्रोग्राम का जो आयोजन किया है षणमुखानंद हॉल सभाघर ट्रस्ट ने, और इस दिन इस ख़ास मौके पे ये जो सिक्का जारी किया जाएगा, इस मौके पे इस सिक्के के जारी करने के बाद, इनॉग्रल फंक्शन के बाद, एक इंतहाई शानदार म्यूज़िकल प्रोग्राम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत ही मनपसंद आपके चहीते गायक, जिनमें सौरभ किशन जो कि छोटा रफ़ी के नाम से मशहूर हैं, आरोह शंकर बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाते हैं, और इनके साथ हैं मिलन रॉय, ये भी रफ़ी साहब के गानों को बहुत अच्छा गाते हैं। और इन तीनों का साथ देने के लिए डुएट गानों में होंगी संगीता जी। गोया ये जो शाम है ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही यादगार शाम बनने वाली है, बड़ी ही खूबसूरत शाम बनने वाली है। और उस दिन रफ़ी साहब के नाम से वो सिक्का जारी किया जाएगा, चांदी का सिक्का 100 रुपये का, जिसका रफ़ी साहब के तमाम शहदाइयों को इंतज़ार है। इस सिक्के के जारी करने के बाद जो लोग उस सिक्के को ख़रीदना चाहते हैं, अपने कलेक्शन में रहना चाहते हैं, वो षणमुखानंद से
उस सिक्के को हासिल कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। आइए मैं आपको उस होने वाले प्रोग्राम का पोस्टर दिखाता हूं। तो दोस्तों ये है वो पोस्टर, और मैं आपको बताऊं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि षणमुखानंद फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभाघर के जो ट्रस्टीज़ हैं, जो उनकी मैनेजमेंट है, उन्होंने रफ़ी साहब के नाम को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अपनी मोहब्बतों का जिस तरह से इजहार किया है उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। आप जैसे ही षणमुखानंद के गेट पे जाते हैं, वहाँ पे रफ़ी साहब का एक बहुत बड़ा कटआउट आपको नज़र आता है, और जब आप लॉबी में जाते हैं तो आप विभोर हो जाते हैं खुशी से कि जिस तरह से वहाँ पे रफ़ी साहब को इन लोगों ने एक जगह दिया है, एक इज़्ज़त दी है, एक मकाम दिया है। मैं उसकी थोड़ी बहुत झलकियाँ आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि षणमुखानंद सभाघर ट्रस्ट ये जो है, इन्होंने किस हद तक जाकर रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत के इजहार का प्रदर्शन किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। आइए वो दो एक झलक आप देख लीजिए। षणमुखानंद फाइन आर्ट्स एंड संगीत सभाघर के तमाम लोगों को, उस पूरी मैनेजमेंट को मैं अपनी जानिब से हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं, और वाकई आप लोगों का जो काम है सराहनीय है, और पूरी रफ़ी कम्युनिटी की जानिब से मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं। खुदा हाफिज़।